जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम में सेंड की है और वह चाहती है कि मैं उनकी यह लीला कथा को, लड्डू गोपाल के चमत्कार को आप सभी के साथ जल्द से जल्द शेयर करूं, ताकि बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस चमत्कार को जान सके। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने खुद यह लीला कथा सुनी तो आश्चर्यचकित हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। वैसे तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल हम सभी भक्तों के साथ कोई ना कोई लीलाएं जरूर करते हैं, पर ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली पुष्पा ठाकुर जी ने। पुष्पा जी हमसे कहती है कि मैं आपके चैनल पे लड्डू गोपाल की सच्ची लीला कथा हमेशा सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी आगे कहती है कि यह घटना इसी साल जनवरी 2023 में घटी है। वह कहती है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बैंक में जॉब करती हूँ। मेरे मन में बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भक्ति है। मैं बचपन से ही अपने घर में पूजा पाठ होते हुए देखी हूँ। मेरी मम्मी दादी सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त है। हमारे घर में सभी लोग पूजा पाठ किया करते हैं। क्योंकि मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और हमारे घर से कुछ ही दूर पर इस्कॉन टेम्पल है। मायापुर इस्कॉन टेम्पल इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। हमारा जब भी मन होता है हम इस्कॉन टेम्पल दर्शन के लिए जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तब हम सभी मायापुर इस्कॉन टेम्पल दर्शन के लिए गए थे और वहां दर्शन के बाद जब हम सभी घर आ रहे थे तो रास्ते में मैंने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्री विग्रह देखा और मैं लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जिद करने लगी। वैसे तो हमारे घर में पूजा पाठ होती थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। उस दिन मेरे जिद करने पे मेरी मम्मी वहाँ से लड्डू गोपाल को लेकर आई और तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। हमारे घर में पहले से ही सभी लोग भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांगो महाप्रभु के भक्त थे और अब लड्डू गोपाल के आ जाने पे हमारे घर का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका था। हम लोगों का हमेशा इस्कॉन टेम्पल आना जाना होता था। घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी तो मेरे मन में भी धीरे धीरे लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति आई और जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद 2022 अगस्त से मैं बैंक में जॉब करने लगी। जब से मैं बैंक में जॉब कर रही हूँ तब से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, पर जब मैं सुबह बैंक के लिए निकलती हूँ उससे पहले जब मैं नहाती हूँ तो लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, श्रृंगार कराना, उन्हें भोग लगाना सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ और शाम को घर वापस जाने के बाद मैं लड्डू गोपाल की पूरी सेवा करती हूँ। बस दोपहर को मैं नहीं कर पाती और दोपहर को मेरी मम्मी या मेरी दादी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। यही हमारा प्रतिदिन का रूटीन है। मेरे बचपन से इच्छा रही थी कि मैं वृंदावन जाऊं, बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, ब्रिज की गलियों में घूमते घूमते हरे कृष्णा हरे रामा राधे राधे नाम का जाप करूं, वर्षाना, निधिवन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर में दर्शन करूं। बहुत बार वृंदावन जाने का प्लान बना है, पर हमेशा कुछ न कुछ अड़चने आ गई है और हम वृंदावन नहीं जा पाए हैं। पर वो कहते हैं ना, जब बिहारी जी का बुलावा आता है तब हम खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे साथ भी ठीक वैसे ही हुआ। इसी साल जनवरी में हमारे पड़ोस के 2 परिवार वृंदावन जा रहे थे। जब मुझे यह बात पता चली तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, क्यों ना हम भी उनके साथ वृंदावन चले जाएं। बहुत वर्षों से जाने का सोच रहे हैं पर कभी हमारा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है। चलो ना, ये अच्छा मौका है, हम सभी भी दर्शन कराते हैं। पुष्पा जी कहती है कि मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। वो कहने लगे कि अभी अगर हम वृंदावन जाते हैं तो 6-7 दिनों का समय लगेगा और इतने दिनों तक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। अपने पापा की बात सुनकर मैं उदास हो गई और मैं बोली कि इसी तरह से हमारा शायद कभी भी वृंदावन जाना नहीं हो पाएगा। हमेशा कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है।
मेरे पापा मुझे उदास देखकर कहते हैं कि तुम लोग एक काम करो, तुम सभी उनके साथ चले जाओ। ऐसे ही बार बार तुम लोगों का जाना कैंसिल हो रहा है, ये अच्छा मौका है, उनके साथ चली जाओ और दर्शन करके आओ। मेरी दादी हमारे साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं इतनी दूर का सफर नहीं कर पाऊंगी, तुम लोग जाओ दर्शन करके आओ। उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई जो अभी 12वीं में पढ़ता है, हम तीनों हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल को साथ लेकर हमारे पड़ोसियों के साथ वृंदावन दर्शन के लिए निकल जाते हैं। जिस दिन हम लोग वृंदावन पहुँचे, उसके अगले दिन मेरे साथ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटी। वृंदावन पहुंचकर पहले दिन हम सभी निधि वन इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए। अब हमारे मन में लालसा थी कि कल सुबह सुबह हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर प्यार से कहती हूँ कि लल्ला, कल हम सभी बिहारी जी के मंदिर जाएंगे। सुबह सुबह हम सभी बिहारी जी के मंदिर जाने के लिए तैयार होते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान श्रृंगार करके उन्हें भी सुंदर सा तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मंदिर के लिए निकल जाते हैं। जब हम लोग मंदिर पहुँचे तो वहाँ भीड़ देखी तो हमारे होश ही उड़ गए। हम लोग तीनों फैमिली साथ चल रहे थे, पर भीड़ की वजह से हम सभी अलग अलग हो गए। इतनी भीड़ में दर्शन कैसे करूं? यह सोचकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं अपने लड्डू गोपाल को हमेशा अपना मित्र मानती हूँ और मित्र मानकर अपने मन की हर एक बात बताती हूँ। जब मैं गुस्सा हो जाऊँ तो अपने लल्ला को डांट भी देती हूँ, पर जब मैं खुश हो जाऊं तो अपने लल्ला से बहुत सारा प्यार भी करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी दुख तकलीफें होती है, मैं अपने लल्ला के साथ ही बांटती हूँ और कभी कभी अपने लल्ला पे गुस्सा करके उन्हें डांट भी देती हूँ और उनसे कहती हूँ कि लल्ला, ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें मेरा यह काम करना ही पड़ेगा। और मेरे लल्ला मेरी हर एक मनोकामना पूर्ण अवश्य करते हैं। उस दिन जब हम सभी बिहारी जी के मंदिर पहुँचे और वहाँ इतना भीड़ देखा, तो मैं अपने लड्डू गोपाल से शिकायत करते हुए कहती हूँ कि आज अगर मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। भीड़ भी इतनी ज्यादा थी कि मैं अपनी मम्मी और अपने भाई से बिछड़ गई थी। मैं अपने पड़ोस की एक लड़की के साथ थी जो लगभग मेरी ही उम्र की थी। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को अपना मित्र मानती थी और मेरा रिश्ता मेरे लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही मजबूत था। जब मैं भीड़ के अंदर नहीं जा पा रही थी, तब मैं अपने लड्डू गोपाल को डांटते हुए कहती हूँ कि ये क्या लल्ला, मैं बचपन से बिहारी जी के दर्शन करना चाहती थी, वृंदावन धाम आना चाहती थी, और आज जब मैं इतनी दूर से बिहारी जी के दर्शन करने आई हूँ तो तुम मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। ठीक है लल्ला, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम चाहोगे तो मुझे दर्शन दोगे और नहीं चाहोगे तो नहीं दोगे। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो, पर एक बात याद रखो, अगर मुझे तुमने दर्शन नहीं दिया, मुझे अगर बिहारी जी के दर्शन नहीं मिले तो मैं नाराज हो जाऊंगी और तुम्हें खूब डांट लगाऊंगी। इसी तरह से मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को उलाहने दे रही थी और इतने भीड़ में मैं और मेरी साथ वाली सहेली आगे बढ़ रही थी। तभी मेरे सामने एक 30-35 साल का आदमी आता है और वो मुझसे कहता है कि इतनी भीड़ में अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर आई हो, लड्डू गोपाल को गोद में लेकर दर्शन कैसे कर पाओगी? अपने गोपाल को मुझे दे दो, मैं उन्हें संभालता हूँ और तुम्हें दर्शन भी करवा आता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है और मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। मैं कुछ सोच समझ पाती इससे पहले वो मेरे हाथ से मेरे लड्डू गोपाल को ले लेते हैं और इतनी भीड़ में रास्ता बनाते हुए वो आगे आगे चल रहे थे और मैं और मेरी पड़ोस की जो सहेली मेरे साथ थी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तभी इतनी भीड़ को देखते हुए मेरे मन में यह विचार आता है कि इतनी भीड़ में मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगी। लगता है आज मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देंगे। पर पता नहीं कैसे वो आदमी मेरी मन की बात जान जाता है और मुझसे कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हें दर्शन जरूर मिलेंगे और अगर दर्शन नहीं मिले ना तो मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। यह कहकर वो आदमी मुस्कुराने लगता है और हमसे कहने लगता है कि चलो और आगे लेकर चलता हूँ तुम्हें दर्शन जरूर मिलेगा।
ऐसा कहकर वो हम दोनों को बिहारी जी के बिल्कुल नजदीक लेकर गया और वो आदमी हमसे कहने लगे कि चलो तुम दोनों को और आगे लेकर चलता हूँ, तुम्हें दर्शन जरूर मिलेगा। यह कहकर वो हम दोनों को बिहारी जी के बिल्कुल नजदीक लेकर गए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करके हमारा मन प्रसन्न हो गया। मैं बिहारी जी को देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी मेरा ध्यान गया कि अरे मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है। तभी वह आदमी मुझसे कहता है कि तुम्हारे लड्डू गोपाल तो तुम्हारे सर के ऊपर ही है, जरा ऊपर देखना। मैंने पकड़ रखा है उन्हें और वो भी बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। लड्डू गोपाल को अपने सर के ऊपर देखकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। सामने बिहारी जी, मेरे सर के ऊपर मेरे लड्डू गोपाल और मैं बिहारी जी के दर्शन कर रही हूँ। कुछ और सोचने समझने की क्षमता ही नहीं थी मुझ में। तभी वो भला मानस कहते हैं कि तुम जो भोग लेकर आई हो ना बिहारी जी के लिए, वो बिहारी जी को चढ़ा दो। पुष्पा जी कहती है कि मैं अपना डब्बा खोलकर उसमें से भोग निकालती हूँ और बिहारी जी को चढ़ाती हूँ। अब तो भोग लगाना भी हो गया और बिहारी जी के दर्शन भी हो गए। मेरा मन इतना प्रसन्न था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। भीड़ बहुत ज्यादा थी, हम सभी भीड़ में फंसे थे। बाहर निकलते समय भीड़ में हम लोग इधर उधर हो गए और वो इंसान मुझसे बिछड़ गया। अब तो मेरा पूरा ध्यान उनके तरफ ही चला गया। मैं यह सोच ही रही थी कि वो कहाँ चले गए। मेरे लड्डू गोपाल तो उन्हीं के पास है। तभी अचानक से मैं उन्हें अपने सामने खड़ा पाती हूँ। वो मुझसे कहते हैं कि क्या सोच रही थी कि वो इंसान मेरे लड्डू गोपाल को लेकर कहाँ चले गए, अब मैं क्या करूँ। यह कहकर वो मुस्कुराने लगे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मैं अपने मन में क्या सोच रही हूँ, इन्हें कैसे पता चल जा रहा है, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाई। उसके बाद उन्होंने हम दोनों को भीड़ से बाहर निकाला। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब ठीक है ना, दर्शन अच्छे से कर लिए ना तुमने। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। फिर वो इंसान कहते हैं कि तुम दोनों दर्शन करके खुश तो हो ना। हम दोनों ने कहा कि हाँ, हम दोनों बहुत प्रसन्न हैं। आपके सहयोग से हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। फिर वो मेरी तरफ देखकर फिर से कहते हैं कि तुमने तो अच्छे से दर्शन किया है ना, या फिर बाद में शिकायत मत करना कि मैं ठीक से दर्शन नहीं कर पाई, मेरा दर्शन ठीक से नहीं हुआ। ये मत कहना बाद में, क्योंकि तुम बार बार शिकायत करते रहती हो। पुष्पा जी कहती है कि उनकी यह बात सुनकर मेरा दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई। तभी उनके हाथ में मेरे लड्डू गोपाल थे। वो मुझे देते हुए कहते हैं कि ये लो तुम्हारे लड्डू गोपाल, इन्हें संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती हूँ कि ये तो मेरे मित्र है, मेरे सबसे प्रिय मित्र है। मेरे जीवन में जो भी मुसीबतें, जो भी कठिनाई आती है, मैं अपने मित्र से ही कहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता बहुत ही पावन और पवित्र है। तुम ऐसे ही इन्हें मित्र मानकर इनकी सेवा करती रहना। मुझे तुम्हारा सेवा भाव देखकर बहुत खुशी हुई और बहुत प्रसन्नता मिली। वह इंसान इस तरह से मुझसे सारी बातें कह रहे थे जैसे मैंने उन्हें ही अपना मित्र मानकर अपनी मित्रता निभाई हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रही थी। उसके बाद वो हमें बाहर वहाँ लेकर आए जहाँ मेरी मम्मी, मेरे भाई और बाकी सारे लोग खड़े थे। हम दोनों को जैसे ही उन्होंने हमारी फैमिली तक छोड़ा, कुछ पल के लिए हमारी नजर उनसे हटती है कि वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मैं पलट कर देखी तो वो हमारे साथ थे ही नहीं। मैं इधर उधर देखने लगी कि जिस इंसान ने हमारी इतनी मदद की, हमें इतने अच्छे से दर्शन करवाया, वो हमें बिना कुछ बोले ऐसे ही अचानक से कहाँ गायब हो गए। ना ही मैं उन्हें धन्यवाद बोल पाई, ना ही कुछ और बोल पाई। तभी मैं अपनी मम्मी और बाकी लोगों से कहती हूँ कि पता नहीं कौन सज्जन थे, हमारी बहुत मदद की उन्होंने। हमें बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करवाए, मेरे लड्डू गोपाल को भी संभाला और हमें भीड़ से बाहर भी निकाला। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात, मेरे मन की हर एक बात वो खुद ही समझ जा रहे थे। तभी मेरी मम्मी और बाकी लोग बोलने लगे कि अरे पगली, तुम समझी नहीं, वो तो स्वयं बिहारी जी थे जो तुम्हें अपना दर्शन करवाने खुद आए थे।
नहीं तो ऐसा कभी होता है क्या कि कोई इंसान दूसरे इंसान की मन की बात बिना कहे समझ जाए। पुष्पा जी कहती हैं कि मेरी मम्मी और बाकी लोगों की बात सुनकर मेरे आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रोई जा रही थी। मैं बस यह सोच रही थी कि बिहारी जी स्वयं मेरे साथ थे और आज सुबह ही मैंने बिहारी जी से मन ही मन प्रार्थना की थी कि हे बिहारी जी, चाहे जैसे भी हो, किसी भी रूप में हो, मुझे अपने साक्षात्कार का एहसास करवाना। और बिहारी जी उस सज्जन के रूप में मेरे साथ आकर मंदिर में दर्शन करवाए हमें और मेरे लड्डू गोपाल को भी संभाला, मुझे बाहर तक छोड़कर गए। हमारे प्रभु, हमारे ठाकुर जी साधारण इंसानों की मन की बात को भी सुन लेते हैं, पर हम इंसान के पास इतनी विशाल दिव्य दृष्टि नहीं होती है कि हम उन्हें पल भर के लिए भी पहचान सके। पर हमारे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में हमारे साथ अवश्य होते हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई और मैं ये बात समझ गई कि हमारे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने, हमारी उलझनों को सुलझाने जरूर आते हैं। तभी कहते हैं ना दोस्तों, हमें अपनी चेतना को हमेशा जागृत रखना चाहिए, अपनी आँखों को हमेशा खुला रखना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी प्यारी सी लीला कथा हमारे साथ शेयर की और मैं इस लीला कथा को हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।